तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया कि वहाँ हिंदू, वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, बांग्लादेश में जो हुआ इससे हिंदुस्तान पर कितना फर्क पड़ा है वो हम इस वीडियो में बीजेपी के कुछ मेंबर्स की जुबानी सुनेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में कठपुतली हुकूमत के जाते ही वहाँ कयामत बर्पा हो गई है। अगर कंगना रनौत की बात करें तो वो सिर्फ अदाकारा थी और बीजेपी से ताल्लुक नहीं था, तो तब भी मुसलमान देशों के खिलाफ इसके बयानात आते रहते थे। अब बांग्लादेश के हालात को मद्देनजर रखकर कंगना रनौत ये समझती हैं कि जितने भी मुसलमान देश हैं वो उठकर इंतशार ही फैलाते हैं और बीच में अक्सर अकलियतों का नुकसान होता है। इस बयान का मतलब ही यही था कि बांग्लादेश में अब हिंदू लोगों पर हमले हो रहे हैं, उनके मंदिरों को भी निशाना बनाया जा रहा है कि जितने भी इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं उनकी आगे अभी नहीं तो आगे चल के ये हालत हो ही जाती है। वहाँ पर अगर मान लो कोई और जब तक धर्म होता है तब तक उनका वो है पूरी तरह से उनको खत्म करने की कोशिश की जाती है। जैसे कि ब्रिटेन में जो है वहाँ के जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के सड़कों पर मारा काटा जा रहा है और फिर जब अकेला वो धर्म रह जाता है तो सिया सुन्नी में ही जो है वो एक तरह की वो चपट में आ जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि बांग्लादेश के अवाम तो अपनी सरकार के खिलाफ थे, तो फिर हिंदुओं को नुकसान क्यों पहुँचा रहे हैं? इसकी वजह खुद ही कंगना रनौत ने अपने ही बयान में जाहिर कर दी। हमारे लिए बड़ा ही चिंताजनक विषय है। हमारे लिए देखिए जो बांग्लादेश है वो हमारा एक मित्र था, अब बांग्लादेश भी हमारा मित्र नहीं रहा। तो चारों तरफ से जो एक अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने असल में माना जाता था कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार सिर्फ नाम की थी, वो बिल्कुल वही करती थी जो इंडिया कहता था और इंडिया में भी खासकर बीजेपी गवर्नमेंट के इशारों पर चलती थी। इसलिए जब शेख हसीना को भागना पड़ा तो उसने हिंदुस्तान का ही रुख किया। वो जानती थी कि मोदी सरकार मुझ जैसे जालिमों को पनाह देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इससे पहले भी जब शेख हसीना से इंडिया के मुतालिक पूछा जाता था तो वो तारीफें कर कर के नहीं थकती थी। Well, India is our tested friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75 when we lost, we took जैसा कि हमने बात की कि बांग्लादेश में तख्ता पलट गया तो वो हिंदुओं पर कयामत बर्पा हो गई। बंगाल में रहने वाले हिंदू जुल्म का शिकार हुए। निगरान हुकूमत के आते ही बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से उनको मुबारकबाद तो मिली, लेकिन साथ में ये भी बांग्लादेश के वजीर आजम को याद दहानी कराई गई कि वहाँ के हिंदुओं की हिफाजत के लिए अमली तौर पर कुछ किया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया कि बांग्लादेश के नए वजीर आजम को मुबारकबाद, लेकिन राहुल गांधी ने हिंदुओं की हिफाजत की कोई बात नहीं की, जिसको लेकर बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले अनुराग ने राहुल गांधी पर सख्त तनकीद की कि तुम तो गजा के मुसलमानों के हक में बोल सकते हो लेकिन अपने हिंदुओं के हक में नहीं बोल पाए, तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी? और विकास सबको सुनिश्चित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने ट्वीट जब किया या उनको बधाई जब दी तो हिंदुओं की वहां पर सुरक्षा की कोई बातचीत नहीं की, ना ही उसका उल्लेख किया, ना ही अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये लोग वहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक। इन तमाम बातों से मालूम होता है कि शेख हसीना की गवर्नमेंट बीजेपी की कठपुतली थी। ये सिर्फ बीजेपी के बयानात से नहीं बल्कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी साबित करवाया है। खुद शेख हसीना की तरफ से डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ इकदामात हुए। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि पिछली हुकूमत बांग्लादेश की वो करती थी जो मोदी चाहता था। पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे मुमालिक हैं जहां पर पीस टीवी को बैन करवाया गया है, उनमें हिंदुस्तान और बांग्लादेश है। बाकी तमाम मुमालिक में पीस टीवी पर पाबंदी नहीं है। The government of that time in 2016 to ban Peace TV. The Modi government banned Peace TV in India and they forced the government to ban Peace TV, and we know that the previous government run by Sheikh Hasina was very close to India and we find many injustices done with the support of the Indian government, mainly the BJP government, that is Narendra Modi. असल में डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल हुआ था कि आप बांग्लादेश में पीस टीवी को कब रीस्टार्ट करेंगे, क्योंकि जालिम हुकूमत तो जा चुकी, अब नई हुकूमत आई है तो इस्लामिक चैनल चलाने में कोई मसला नहीं होगा। इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि असल में हुकूमत के रवैये को भी देख लेना चाहिए। फर्ज करो अगर नई हुकूमत इंडिया जाकर बीजेपी से अच्छे ताल्लुकात कायम करेगी तो फिर से बांग्लादेश की हुकूमत उनकी कठपुतली बन जाएगी और फिर मुमकिन नहीं होगा कि बांग्लादेश में हमारे चैनल
पर बैन हट जाए। डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बावजूद भी अपने चाहने वालों को उम्मीद दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हमारा टीवी चैनल बांग्लादेश में पहले की तरह प्रोग्राम शाया करने लगे। शेख हसीना ने कुछ इस्लामिक चैनल्स पर पाबंदी लगाई थी, जिनमें हमारा चैनल भी है और इंशाअल्लाह वो जल्द बहाल होंगे। Yet the channel is continuing. Now my question is, when will people be able to see on the cable TV or on the satellite? Inshallah very soon. As long as the new government is not close to India. If the new government form is again a puppet of the Indian government, then all the problems in Bangladesh will continue. So if the new government formed in Bangladesh is not very close to Narendra Modi, then inshallah Peace TV will start very soon. मोदी जी दोगलापन करने में भी किसी से कम नहीं है। जब शेख हसीना की हुकूमत में अवाम पर मजालिम हो रहे थे, तब मोदी जी ने रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन जब उसे पता चल चुका है कि नई हुकूमत शायद इनकी बातों में ना आए और जो अवाम का गुस्सा है वो बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर निकाला जा रहा है, तो मोदी साहब को इंसानी हकूक का ख्याल आया और अब बांग्लादेश की सरकार से अमन की मांग कर रहा है। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। बीजेपी हुकूमत ने हमेशा ही कोशिश की है कि उनकी पसंद की हुकूमत हमेशा बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों में हो। हिंदुस्तान में हमेशा से मुसलमानों के साथ नाइंसाफियां होती आ रही हैं। उस पर अगर कोई बोलता है तो मोदी सरकार आसानी से टाल देता है। अब जब हिंदुओं पर कड़ा वक्त आया है एक पराये देश में, तो इनको पता चल रहा है कि ये तो जुल्म हो रहा है। बाकी इस्लाम के नजरिए से अगर देखा जाए तो अकलियतों की हिफाजत कर लेना चाहिए, तो बांग्लादेशी भाइयों को भी हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई रोक देनी चाहिए, उनके मंदिरों को नहीं तोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम मुसलमान मुमालिक में यकजहती पैदा करें, आमीन। उम्मीद करते हैं इन तमाम हकायक को जानकर आपके ईमान को जरूर तकवीयत मिली होगी। इसी तरह की ईमान अफरोज वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।